हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए महर्षि। मैं जानता हूं महर्षि, आप क्रोधित नहीं हैं। आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। एक महान तपस्वी होते हुए और एक महान ऋषि होते हुए आप अपने क्रोध पर विजय पा चुके हैं। गंगा मैया की पवित्र जलधारा को आपका प्राशन करना आपकी लीला है महर्षि, जिसका हेतु पृथ्वीलोक का कल्याण ही हो सकता है। अब आप कृपावंत होइए और गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कीजिए। वत्स भगीरथ, तुम एक महान आत्मा हो। पृथ्वीलोक के कल्याण हेतु ही तुमने जन्म लिया है। मेरा ये जन्म तब सार्थक होगा महर्षि, जब आप गंगा मैया की पवित्र जलधारा को प्रकट करेंगे। मैं गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कर रहा हूं वत्स। इस क्षण से देवी गंगा जानवी नाम से भी जानी जाएंगी। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। इतनी उन्मत्त हुई हो जो यज्ञ ध्वस्त करते हुए जा रही हो। असुरों के पापों को मुक्ति देते देते तुम में भी आसुरी प्रवृत्तियों का उद्गम हो गया है। तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। नहीं महर्षि नहीं, गंगा मैया को क्षमा कीजिए। उन्होंने जानबूझकर आपका आश्रम और यज्ञ ध्वस्त नहीं किया है। महाराज भगीरथ, अपराध अपराध होता है, चाहे वो जाने में किया गया हो या अनजाने में। परंतु महर्षि, गंगा मैया तो पृथ्वीलोक का विकास करने के लिए पृथ्वीलोक पर अवतरीर्ण हुई है। रक्षा कीजिए महर्षि। इसे आप क्या कहेंगे महाराज भगीरथ? विकास अथवा विनाश? गंगा का ये अपराध दंडनीय है और गंगा को दंड मिलेगा। गंगा को जो आज अपने वेग पर अभिमान हो गया है, मैं अपने तपोबल से उस अभिमान पर ही आघात करूंगा। हे दशो दिशाओं, हे दिक्पालों, हे देवताओं, हे सृष्टि पालकों, सृष्टि चालकों, यदि मैंने केवल सृष्टि का हित ध्यान में रखते हुए तपोबल अर्जित किया है, तो देवी गंगा की उद्दंडता को दंड देने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, ताकि फिर कोई भी देवता या असुर ऋषि मुनियों के आश्रम या यज्ञ ध्वस्त करने की धृष्टता न करे। मैं गंगा की इस वेगवती धारा को पीने जा रहा हूं। महर्षि, गंगा मैया। देवी गंगा की तीसरी धारा मेरे उदर में विश्राम कर रही है, परंतु मैं तपस्या करने जा रहा हूं।
हमें मुक्ति दे दो भगीरथ, हमें मुक्ति दे दो। आप? हम वही हैं, तुम्हारे दुर्भाग्यशाली पूर्वज। अभी भी हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर आगमन होते ही हमें अपनी मुक्ति की आहट लगी थी, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि वो एक सपना था। वत्स भगीरथ, एक बार हमसे भूल हुई थी। क्या? हमने महर्षि जनहु का अपमान किया था। तब उन्होंने हमें शाप देते हुए कहा था कि वो हमारी मुक्ति में बाधा खड़ी कर देंगे, और आज उन्होंने अपना वचन सत्य करके दिखाया, बाधाएं खड़ी कर दी। यदि अपने तपोबल से जनहु ऋषि ने गंगा मैया को मुक्त ना किया तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हम इसी तरह प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। बस भगीरथ, तुम महर्षि जनू को प्रसन्न करो और उनके तपोबल से गंगा मैया को मुक्त करवा दो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। हमें मुक्ति दिला दो भगीरथ, हमें मुक्ति दिला दो, हमें मुक्ति दिला दो भगीरथ, हमें मुक्ति दिला दो। हे त्रिदेवों, अब क्या होगा? क्या मेरा अवतरण व्यर्थ हो जाएगा? देवी गंगे, आपकी निर्मिति सृष्टि के विकास के लिए हुई है। आप साक्षात महाप्रभु के चरणों से निर्माण हुई हैं, इसीलिए आपको विष्णुपदी कहा जाता है। प्रभु के चरणों से आपका उत्पन्न होना आपको जन्मतः पतित पावनी बना देता है। फिर आपको पितामह ब्रह्मदेव ने अपने कमंडलू में धारण किया और आपका पावन करने का गुण धर्म बढ़ गया। आप असुरों के कारण मलिन हुई थी, इसलिए पृथ्वीलोक पर आने से पूर्व भोलेनाथ शिव शंकर ने आपको अपनी जटाओं में धारण करके आपकी मलिनता धो डाली। यदि फिर भी मलिनता बची हो तो उसे नष्ट करने के लिए महर्षि जनहु ने आपकी तीसरी धारा का प्राशन कर लिया है। देवी, महर्षि जनहु का तपोबल आपको मिल गया है, जिससे आपका शुद्धिकरण हो गया है, जो पृथ्वीलोक वासियों के पाप, ताप, शाप नष्ट करने के लिए आवश्यक था। अब जब आप फिर से पृथ्वीलोक पर प्रवाहित होंगी, तब पतित पावनी, पाप, ताप, शाप नाशिनी बनकर ही प्रवाहित होंगी। इसका अर्थ है प्रभु, ये सब आपकी लीला है? हे महर्षि, मुझ पे दया कीजिए। अब आप ही हमारे तारनहार हैं। आप ही मेरे पितरों का उद्धार कर सकते हैं। आप ही पृथ्वीलोक वासियों का कल्याण कर सकते हैं। हमारी गंगा मैया हमें लौटा दीजिए महर्षि। महर्षि जनहु, कृपा करके रुक जाइए महर्षि। यदि गंगा मैया से आपका अपमान हुआ है और आपका कोई अपराध हुआ है तो वो मेरे कारण हुआ है। उस अपमान का, उस अपराध के दंड का अधिकारी मैं हूं, गंगा मैया नहीं। आप जो चाहे मुझे दंड दीजिए, परंतु गंगा मैया को फिर से प्रकट कर दीजिए। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए महर्षि। मैं जानता हूं महर्षि, आप क्रोधित नहीं हैं। आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। एक महान तपस्वी होते हुए और एक महान ऋषि होते हुए आप अपने क्रोध पर विजय पा चुके हैं। गंगा मैया की पवित्र जलधारा को आपका प्राशन करना
आपकी लीला है महर्षि, जिसका हेतु पृथ्वीलोक का कल्याण ही हो सकता है। अब आप कृपावंत होइए और गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कीजिए। वत्स भगीरथ, तुम एक महान आत्मा हो। पृथ्वीलोक के कल्याण हेतु ही तुमने जन्म लिया है। मेरा ये जन्म तब सार्थक होगा महर्षि, जब आप गंगा मैया की पवित्र जलधारा को प्रकट करेंगे। मैं गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कर रहा हूं वत्स। इस क्षण से देवी गंगा जानवी नाम से भी जानी जाएंगी। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। नमस्तेस्तु महाशुद्धा, महास्वच्छा, महामना, महापातक हरे देवी गंगा देवी नमोस्तुते। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। निर्मला उज्ज्वला देवी, शीतला शान्तिदायिनी, चरैवेतीति संकल्पा, धर्मवती धर्मद्रवा। जय देवी, जय माता। महिमा निगमागम गाए, देवी तेरा पार न पाए। महिमा निगमागम गाए, देवी तेरा पार न पाए। तू अगणित गुणधारिणी। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। पराशक्ते रुद्भूता, प्रथिता मकर वाहना, प्रत्यक्षं परमानंदा, प्रकृतिस्त्वं परात्परा। पदवंदन अभिनंदन, पदवंदन अभिनंदन, भव भय से त्राता। ओम जय गंगा माता, जय गंगा माता। ओम जय गंगा माता।
सदा निभाना हमसे, सदा निभाना हमसे। स्नेह का ये नाता, ओम जय गंगा माता। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे, तू भगवती भवतारिणी। जय गंगा मैया, 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 जय गंगा मैया।